में सेटबैक्स तो हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लाइफ में एडवर्सिटीज भी हैं, मुसीबतें हैं, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, ठीक है। सेटबैक्स होंगे, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि अब सेटबैक्स को लेके बैठ जाएं, ठीक है, दिल पे लेके बैठ जाएं, एडवर्सिटीज को, परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को दिल पे लेके बैठ जाएं, जहन पे सवार करें। दैट्स नॉट फेयर, ठीक है। सो आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिकली हाउ टू गेट आउट ऑफ द सेटबैक्स, ठीक है, सेटबैक से बाहर कैसे निकला जाए, ठीक है। तो देखें, सेटबैक्स एक सबसे पहले ये समझ लें, सेटबैक्स इस दुनिया के हर फर्द के लिए, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है, कोई भी इससे छुपा हुआ नहीं है, कोई बच भी नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है आप चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, जब एक्सपीरियंस करते हैं गलतियां होती हैं, आपसे मिस्टेक्स होती हैं, राइट। जब मिस्टेक्स होती हैं तो डेफिनेटली आपको सेटबैक्स आएंगे, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, लेकिन आई विल से इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी वे, ठीक है, सेटबैक से बाहर निकलना पड़ता है, निकलना चाहिए। एल्स अदरवाइज डिप्रेशन, एंजाइटी आपके ऊपर अटैक करेंगे, फिर आपके लिए ज्यादा मसाइल होंगे, ठीक है। तो बेसिकली सेटबैक्स को कम करने के लिए या सेटबैक्स को चैनलाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है, आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है, ठीक है। इमोशनली स्ट्रांग मींस, या ये कैसे, रेजिलियंट होना पड़ता है, आपको लचकदार होना पड़ता है, ताकि आप सेटबैक्स को हैंडल कर लें, ठीक है, ताकि जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो मसाइल आ रहे हैं, उनको आप ओवरकम करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ना कि उसमें से भागें। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू बी रेजिलियंट ऑल द टाइम्स, ठीक है। देखिए, ऑल द टाइम्स तो डेफिनेटली नहीं होगा, इंसान है, इंसान बेसिकली कमजोर है, नेचर के कुछ लॉज है, नेचर भी, नेचर की गिरफ्त इस पूरी यूनिवर्स पे मौजूद है, हर शख्स पे, हर तिनके पे, हर पौधे पे, चरिंद परिंद पे, पहाड़ पे, पॉइंट। बट ऑल द टाइम्स रहना डेफिनेटली मुश्किल है, बट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीजों आपको, ठीक, एक दो बार से नहीं होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपकी एंड्योरेंस, आपकी रेजिलियंस, ठीक है, वो बढ़ेगी, लचक बढ़ेगी, इलास्टिसिटी बेसिकली, ठीक है। तो मैं टॉपिक लिखता हूँ, हाउ टू बी रेजिलियंट ऑल द टाइम्स, ठीक है। हाउ टू बी रेजिलियंट all the times। ये जी आज का हमारा टॉपिक है कि हम कैसे लचकदार बने, ठीक है, हर वक्त लचकदार रहें, या इसको आप इन जनरल, नॉट स्पेसिफिक, इन जनरल आप ये भी कह सकते हैं कि हाउ टू बी इमोशनली स्ट्रांग, ठीक है। हम इमोशंस, हमारे जो जज्बात जो हैं वो हमारे काबू में कैसे रहे, मजबूत कैसे रहे। देखिए, टू बी रेजिलियंट, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, टू बी रेजिलियंट, आपको सबसे पहले अपने अंदर चंद चीजें पैदा करने करेंगी, ठीक है। एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक। आपको सबसे पहले अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पैदा करनी पड़ेंगी। ये बात बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम जो जो जैसा कि लाइफ तो है, लाइफ में तो जीना है, जो जैसे जैसे आप लाइफ जिएंगे आपके सामने इश्यूज आएंगे, आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम से क्विट नहीं करना, ठीक है, ये बात याद रखिए, डोंट क्विट द प्रॉब्लम। ठीक है, फेस द चैलेंजेस, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा लाइफ में, कुछ लोग ऐसे हैं, प्रॉब्लम आया दम कर गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, कोई भी मुसीबत आई एकदम जो है ना वो बैठ के सर पे सवार कर लिया, टेंशन ले ली, डिप्रेशन हो गया, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी कोई इश्यू आए, कोई प्रॉब्लम आए,
आपने ना उसको चैनलाइज करना है। ठीक है, सॉल्विंग स्किल में चैनलाइजेशन बड़ी जरूरी है। चैनलाइजेशन यानी आपने उसको, किसी भी चीज को, किसी भी इशू को आपने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। यानी हर प्रॉब्लम को आपने अपॉर्चुनिटी के साथ एसोसिएट करना है। ये बड़ी जरूरी बात है। जो भी इशू आए, जो भी मसला आए, उसकी सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का जो पहला नुक्ता है, उसको आपने एसोसिएट करना है किसी अपॉर्चुनिटी के साथ। आपने उसको अपॉर्चुनिटी समझना है। ठीक है, ये बड़ा जरूरी नुक्ता है। अच्छा, इसके बाद जो रेजिलियंस के लिए और जो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, उनमें सबसे पहला नुक्ता यह है कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक है, अपनी गलतियों से सीखना है। ये बात लाजमी याद रखिए, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अच्छा, लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, जब भी कोई मसला आया तो वो, उनके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, गिला शिकवा कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसे सिचुएशन आपने बहुत सारे लोगों के साथ देखी होगी। तो आपने टू बी रेजिलियंट, ठीक है, आपने ये तीन चीजें इंप्रूव करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्विट नहीं करना, चैलेंजेस को फेस करना है, और इन तीनों चीजों को आपने अपॉर्चुनिटी के साथ, यानी आपको कोई इशू आया तो आपने इशू को, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझना है। यानी आपने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझना है, यार ये मेरे लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी है, उसमें से अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, दूसरा है लर्न फ्रॉम मिस्टेक। ठीक है, तीसरा है आपने चेक करना है आपके इमोशंस किस बात से ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा जरूरी नुकता है। इमोशंस ट्रिगरिंग पॉइंट। इमोशंस ट्रिगरिंग पॉइंट का मतलब यह है कि आपके इमोशंस कहां से ट्रिगर हो रहे हैं, आपको किस चीज से गुस्सा आ रहा है, आप किस चीज की वजह से रोने लग गए, आपकी किस चीज की वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए, वो क्या नुकता है, उसको इंप्रूव करना है। एज इट इज छोड़ेंगे तो आप इमोशनली वीक होंगे, इमोशनली वीक होंगे तो आप फिर मसाइल का शिकार रहेंगे। तीसरा है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस यानी सेल्फ अवेयरनेस टू बी रेजिलियंट ऑल द टाइम। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए जरूरी है कि आपके जो इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, उन इमोशंस को काबू में रखना है। ठीक है, उन इमोशंस के ओवरकम करना है। जो आपकी वीकर साइड है, जो कमजोर साइड है, ठीक है, उसको आपने क्वेश्चन करना है, उसके ऊपर आपने काम करना है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है, अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो देन यू विल बी कॉल्ड एज इमोशनली स्ट्रांग। और जब आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए तो इसका मतलब है कि आप रेजिलियंट पर्सनैलिटी के मालिक हैं। रेजिलियंट यानी लचकदार आदमी। लचकदार आदमी जिसमें एंड्योरेंस होती है, जिसमें जिसमें आप बोझ उठाने की सलाहियत होती है, लचक ले लेता है। ठीक है, जो रिजिड होता है, जो इसका अपोजिट रिजिड, रिजिड जो है वो टूट जाएगा, रिजिड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। रेजिलियंट ब्रेक नहीं होता, रेजिलियंट लचक लेगा, लचक लेने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, देन पुश बैक। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है विच इज सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। ठीक है, इन सारे इश्यूज को हल करने के लिए सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। अपने साथ बात कीजिए जब भी मसाइल आए, जब भी आपने मिस्टेक्स को देखना है, मिस्टेक से सीखना है। आपने ये देखना है कि आपके इमोशंस का ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, आपके इमोशंस कहाँ से ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, या आपने अब सेल्फ अवेयरनेस हासिल करनी है, आप सेल्फ अवेयर होना चाहते हैं, तो इसके लिए सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। यानी टू द पॉइंट आपने सोर्स ऑफ प्रॉब्लम देखना है, टू द पॉइंट सोर्स ऑफ प्रॉब्लम को देखते हुए उसका सोल्यूशन निकालना है बाय द वे ऑफ सेल्फ टॉक।
ठीक है, ये बड़ी जरूरी है। अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो देन यू विल बिकम ए रेजिलियंट मैन। ठीक है, रेजिलियंट मैन जब हो जाएंगे तो देन यू विल बी कॉल्ड एज इमोशनली स्ट्रांग पर्सन। ठीक है, एल्स अदरवाइज यू विल बी इमोशनली वीक। आप बार बार रोते रहेंगे, बार बार गिले शिकवे करते रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होगी, बार बार डंप करेंगे, मिस्टेक से नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, ये बड़े जरूरी नुक्ते हैं। थैंक यू वेरी मच।